उनसे G3, कलाशनकोफ, 223 बोर 9mm के पिस्टल, 30 बोर के पिस्टल और इसके अलावा 3 जिंदा हैंड ग्रेनेड पकड़े गए। उड़ते हुए हेलीकॉप्टर को फायर करो, G3 का फायर उसको लग सकता है। जब वो फायर होता होगा तो वैसे ही लगता है जैसे गोला कोई गिरा है। कलाशनकोफ है 223 बोर, 222 बोर, पचपचा 9mm 30 बोर के पिस्टल। यार मजाक हो रहा है। बहुत जट हूं, लेकिन मैं पढ़ा थोड़ा, यानी आम लोगों से ज्यादा पढ़ा लिखा हूं। बेशक मैं अंडर मैट्रिक हूं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इतना शौर रखता हूं कि ये चीज गलत है। वो क्लिप चल रहा है ना कि जट ने मिट्टी छड़ी, मैंने जट ना कहना, वो सही कह रहा था। मैं नहीं कहता हूं कि पुलिस वाले बड़े कोई मामे काबा के बच्चे हैं। जो पुलिस वाले बोर्ड के ऊपर सारे SHOs के नाम लिखे हुए हैं, थाना ककराली के, हमने इन सबके डाटे निकालने हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुर्तजा भट्टी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। इस वक्त हम सीनियर तज्जिया नगार शाहिद चौधरी साहब के पास मौजूद हैं। इन्होंने हाल ही में एक ऐसा केस कंप्लीट किया है जो हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रहा था। फैसल उर्फ फैजी का पोस्टमार्टम ही इन्होंने मुकम्मल कर दिया। इनसे जानते हैं क्या केस खत्म हो गया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। चौधरी साहब, हमारे नाजरीन को, देखने वालों को बताएं जरा कैसे केस कंप्लीट हो गया, आपने पोस्टमार्टम कैसे किया इस केस? पता है क्या भट्ट साहब, आपको इस चीज का अंदाजा होना चाहिए कि अगर क्राइम का कोई वाकया होता है ना, तो तकरीबन YouTube के हद तक जितने भी लोग काम कर रहे हैं ना, वो सब मुझसे कांटेक्ट करते हैं। जी। इसकी बेसिक वजह ये है कि उनको पता है कि चौधरी साहब जो है ना, क्राइम के मामला को बड़ा बारीक भी नहीं से ज्यादा लेते हैं। ये जो पुलिस मुकाबला हुआ है ना, इससे सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है। हर प्लेटफॉर्म पे जो है ना, लोग इसके ऊपर इसकी वीडियोस लगा रहे हैं। और कोई इसकी जो है नेगेटिव सेंस में वीडियो लगा रहा है, कोई पॉजिटिव सेंस में लगा रहा है। बाहर का जो है ना तूफान बरपा है। इसमें मैंने जो पुलिस मुकाबले के ऊपर रिसर्च किया या इन्वेस्टिगेशन किया ना, वो बड़ी जबरदस्त है। पब्लिक के लिए जानना, लोगों के लिए समझना, और खास करके मेरे नौजवानों को ना इस चीज को समझना चाहिए। मैं इनको क्या बताने लगा जी। मैंने वहां पे जो DPO है ना, डॉक्टर मुस्तंसर, मैंने उनसे राब्ता किया था। उनसे मैंने कहा था कि सर, मुझे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपके इस पुलिस मुकाबले पे, 17 घंटे एक बंदा, यानी एक कमरे से एक बंदा फायर कर रहा है, ख्वाह वो 50 अफराद भी हों, कमरा तो एक ही है ना जी। तो किस तरह में 17 घंटे जो इतने जदीद दौर में भी होता रहा, तो मुझे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उन्होंने कहा ये फरमाएं आप। मैंने उनसे कहा सर, आप मुझे ये बताएं कि मैं कुछ सवालात जो है ना आपसे करने चाहता हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि जी हमारे जो है ना यहाँ पे SP जो गुजरात के हैं, इन्वेस्टिगेशन के जो इंचार्ज हैं, उनका नाम है महर रियाज अहमद, आप उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं। मैंने फिर उनसे राबिता किया और उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा सर मैं कुछ सवालात आपके आगे रखना चाहता हूँ, क्या आप उनके जवाब देंगे? उन्होंने कहा बिल्कुल मैं दूंगा जी। मैंने उनके आगे 8 सवाल रखे थे। वो मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर वो लगे हुए हैं, यूट्यूब चैनल पे भी लगे हुए हैं, फेसबुक पेज पे भी लगे हुए हैं। और ये 8 सवाल जो है ना, इनके बाद दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी एजेंसी 9वां सवाल नहीं ला सकती इस पुलिस मुकाबले के मुतालिक। ये मेरी इन्वेस्टिगेशन है। पहला सवाल उनके आगे मैंने ये रखा कि सर, आपने जो जाए वकूआ है, जहां से आपने लाशें बरामद की हैं, पकड़ी हैं, कब्जे में ली हैं, वहां से भट्टी साहब कोई भी चीज बरामद होती है ना, उसको फर्द मकबूजगी कहते हैं। ठीक है। फर्द बनती है उसकी कि मैंने प्लेट एक अंदर से निकली, टूटा हुआ चमचा बरामद हुआ, बेसन टूटा हुआ था, कोई शैंगलर लटका हुआ था, कोई हमें गोलियां मिली हैं, हर चीज पुलिस से वहां पे उस कमरे से जो बरामद हुई लिखनी होती है। इसको कहते हैं फर्द मकबूजगी। अब इस केस की जो फर्द मकबूजगी बनी है ना, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है? उसमें ये लिखा हुआ है कि एक G3, ठीक है, उसके अंदर से एक कलाशनकोफ। ये मैं आपको कैलकुलेटेड चीजें बता रहा हूँ, ये मैं अपनी उनके पास, ये मैं राय आपको नहीं देने लगा हूँ, ये मैं कैलकुलेटेड चीज है जो पुलिस से जो जिसकी फर्द बनी है वो आपको बताने लगा। और ये कितनी एक्सक्लूसिव है, किसी के पास ये नॉलेज नहीं है। सही है। उनसे G3, कलाशनकोफ, 223 बोर 9mm के पिस्टल, 30 बोर के पिस्टल और इसके अलावा 3 जिंदा हैंड ग्रेनेड पकड़े गए। अब ये ग्रेनेड पुलिस वालों ने थानों में रखे हुए हैं कि किसी को पकड़ के उसके ऊपर डाल देंगे? नहीं होता ऐसे, ये इम्पॉसिबल है। चले वेपन की हद तक और मंशियात पुलिस वाले प्लांट का बड़ा कुछ होता है पुलिस महकमे में ना, लेकिन ये ग्रेनेड कहीं नहीं पड़े हुए कि जो आप जाकर पुलिस वाले किसी को पकड़े उसके ऊपर डाल देंगे। ग्रेनेड बरामद हुए हैं और उसके अलावा हजारों की तादाद में 223, 222 कलाशन, उसके अलावा एक पचपचा बरामद हुआ है, यानी पचपचा वो जो है ब्रश मार दिया 90 गोलियों का वो जो है ना, तो वो भी उनसे बरामद हुआ है। तो मुझे ये बताएं, ये जाए वकूआ पे जब पुलिस वाले शवाहिद इकट्ठे करते हैं ना, रमजान आगे से उसकी फर्द बनाता है, अल्लाह वसाया, ये मुख्तलिफ किस्म के जो है ना करैक्टर होते हैं। अब इसमें जो है ना कहीं लचक आ जाती है, अगर कोई गड़बड़ हो ना, चीज मंजर आम पे आ जाती है। अगर इतनी चीजों की वो फर्द बनी हुई है, इनके पास G3, कलाशनकोफ 9mm, 30 बोर,
अगर उसकी तफसील लोग देखना चाहते हैं मेरे चैनल पे चले जाएं, क्योंकि अगर आपको मैंने वो सारी ना उनका वो प्रिंट जो है मैंने लगा दिया अपने चैनल पे, ताकि लोगों को अब हाम ही ना रहे कि चोई साहब ने क्लाशन को फेंक दी तो उन्होंने 2 कह दिए। जितनी मुझे पता लगा उतनी मैंने इनको बता दी। तो उसके लिए मेरे चैनल शाहिद चौधरी ऑफिशियल पे चले जाए। अब आप देखें इतनी चीजों का बरामद हो जाना, लोग कहते हैं कि जिंदा क्यों नहीं पकड़ा। भट्टी साहब आपका G3 का आपको पता क्या है? बहुत हाई G3 हेलीकॉप्टर को मार कर सकती है। जी। उड़ते हुए हेलीकॉप्टर को फायर करो, G3 का फायर उसको लग सकता है। G3 बंदों के पास है और G3 की आवाज जो है ना इसके बाद होती है उसके बाद होती है दड़न। जब वो फायर होता होगा तो वैसे ही लगता है जैसे गोला कोई गिरा है। वो हमें नहीं कह रहे ग्रेनेड और रॉकेट लॉन्चर, वो G3 की वजह से कह रहे हैं। ठीक हो। अब किसी बंदों के पास G3 हो, उसके फायर से अंदाजा पुलिस वालों को तो हो जाता है ना, तो क्या उसको जिंदा पकड़ना अक्लमंदी? बेवकूफी थी। क्लाशंकोफ है 223 बोर, 222 बोर, पशपशा 9mm 30 बोर के पिस्टल। यार मजाक हो रहा है, ये वो फिल्म की शूटिंग नहीं है, कोई डायरेक्टर उनको पानी वाले नहीं पड़ा, वो जेन्युइन हथियार थे। तो वहां पर अगर इन चीजों का बरामद हो जाना, मैं ये कहूंगा कि पुलिस वालों ने बहुत अच्छा किया है, इसका कला कुमा कर दिया है। और ये जो हीरोइज्म बना के बच्चे पेश कर रहा है जट की, मैं भी खुद जट हूँ, जी खुद जट हूँ, लेकिन मैं पढ़ा थोड़ा यानी आम लोगों से ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ। बेशक मैं अंडर मैट्रिक हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इतना शौर रखता हूँ कि ये चीज गलत है। अपने ही अदारों का तमस्सर लोग उड़ा रहे हैं, कितनी बुरी बात है। अब दूसरा सवाल उनसे मैं बड़ी साहब ये किया था कि आप मुझे ये बताएं, जितनी देर ये पुलिस मुकाबला होता है कोई वीडियो बनाई है? उन्होंने कहा जी हमारे पास दर्जनों के हिसाब से वीडियोस बनी है, वो भी कोई अदारा बुला ले हम उनको दिखा देंगे। अब जाहिर है वीडियो बनाने के लोग कहते हैं कि पुलिस मुकाबले की वीडियो दिखाओ, तो क्या ये पॉसिबल है? आपकी अकल मानती है कि एक बंदा फायर कर रहा है, उसके सामने एक मिनट ठहर जाए यार तेरी वीडियो बनानी है? सर ऐसा तो वीडियो क्लिप तो ऐसे होते हैं ना, इधर से बन गया उधर से बन गया। अब उसमें कई चीजें ऐसी होंगी जो मंजरेआम पे आ जाएंगी। तीसरा सवाल उनसे मैंने किया कि लॉग बुक पर कितनी जो है ना कॉलें चली हैं। लॉग बुक के ऊपर जो है ना आप जब कॉल करते हैं 15 पे तो वो आपका नाम लिखा जाता है, आगे पूरे आपका मैसेज लिखा जाता है शॉर्ट हैंड से, वो पूरा आपका मैसेज लिखा जाता है, वो एक रिकॉर्ड होता है। अब उस लॉग बुक के रिकॉर्ड में अगर वायरलेस का रिकॉर्ड अंदराज हुआ हुआ है, वायरलेस से रिकॉर्ड उनका बना हुआ है, तो उससे खोल के देखे उससे सारा कुछ पता लग जाएगा। पुलिस वाले कह रहे हैं जी हम फायरिंग कर रहे हैं, 2 तरफा फायरिंग का तबादला जारी है, और नफरी भेजे, हथियार भेजें, हमें रॉकेट लॉन्चर भेजे, हमें जो भी कह रहे होंगे वो लिखा जा रहा सारा, उस रिकॉर्ड से हर चीज क्लियर हो जाएगी। फिर मैंने ये पूछा ये जो आपने अफराद पकड़े हुए हैं, जो कुछ सुनने में आया कुछ आपने इनके रिश्तेदारों को गिरफ्तार किया, भाइयों को गिरफ्तार किया, तो वो उनको आप जो पुलिस मुकाबले मारने लगे, उन्होंने कहा ये हम पागल हैं, हमने तो उनको गिरफ्तार कर लिया और इनका रिमांड लेकर आए हैं, और रिमांड की डेटें मेंशन किया मेरे प्रोग्राम में, खोल के देखे कि फला डेट को इनको रिमांड के बाद इन्होंने पेश करना है कोर्ट में। तो जब एक बंदे की गिरफ्तारी पड़ गई तो उसको पुलिस कैसे मारेगी? बहुत मुश्किल हो जाता है, मुश्किल हो जाता है ना कि गिरफ्तारी कर। तो वो लोगों ने तूफान उठाया हुआ था कि जिनके रिश्तेदारों को पुलिस मुकाबले मारने लगे हैं। तो जब मेरी इन्वेस्टिगेशन हुई है तो वो सारी चीजें मंजरेआम पे आ गई। सदाकत के 4 रिश्तेदार, उनका नाम मेरे प्रोग्राम में, मैं बार बार कह रहा हूं मेरे प्रोग्राम में सारी तफसील है। आपको तो मैं अपने प्रोग्राम का फीडबैक दे रहा हूँ ना जी कि जो बातें मैंने की हैं उनका जिम्मेदार तो मैं हूं। बिल्कुल। सदाकत के 4 रिश्तेदार, और ये जो है ना फैसल जो है इसका भी मेरा एक रिश्तेदार है, वो गिरफ्तार है, उसका भी रिमांड हुआ है। अब आप ये देखें कि मैंने उनसे ये पूछा कि ये मुलजमान रिकॉर्ड याफ्ता थे, उन्होंने मुझे कहा कि ये रिकॉर्ड याफ्ता नहीं, इनके ऊपर बड़े बड़े खतरनाक मुकदमे थे। वो जो सफ़ी लड़का है भतीजा इसका था फैसल का, उसके ऊपर भी मुकदमा था 7-8, उसके अलावा और जो 3 मुकदमेवार जो 7 मरे हैं ना वो सब रिकॉर्ड याफ्ता है। 10, 8, 12 मुकदमे थे, फैसल के ऊपर भी मुकदमे थे। और इस तरह के रिकॉर्ड याफ्ता अफराद G3 है, 223 बोर क्लाशनकोफ है, 9mm 30 बोर पशपशा, ये खालाजान का वाड़ा को मजाक नहीं हो रहा था। अब उसके बाद आप ये देखें, ये वो सवाल है कि जिनके साथ 2 चीजें क्लियर हो गई। एक तो बरामदा चीजें क्या क्या, राइफलें, ग्रेनेड, गोलियां, खौल, ये सारी चीजें साबित करती हैं कि पूरा वो जवाब दे रहा था। वो एवं जो वो क्लिप चल रहा है ना कि जाट ने मिट्टी छड़ी थी, मैंने जाट ना कहना, वो सही कह रहा था। उसके पास जिंदा गोलियों का भी जखीरा पड़ा हुआ था, अभी तो पता नहीं कितना जानी नुकसान कर देना था। तो मैं तो ये कहूंगा कि ये ऐसे अफराद जो है ना, लोग कहते हैं सब जहन्नम वासल ना कहा करें। एक बंदा उसको कुत्ते की मौत मार दिया जाता है तो उसको जहन्नम वासल ना कहूं तो और मैं क्या कहूं? ये कौन सा कोई उसको जो है कब्र के अंदर उतारते वो जो है उन्होंने कोई से जस्दे खाकी को जो है कौमी परचम में लपेट के उतारा है। देखे ना, मेरी बात को नोट करें। क्रिमिनल जब मारा जाएगा तो हम लोगों को क्या मैसेज देगा ये हीरो था, ये हमारा रुस्तम सोहराब था? ये नहीं हो सकता भैया। मैं अपनी नेशन को नहीं बिगाड़ सकता हूं। मैं एक बुरा बंदा जो स्टेट देखे, बात सुने भट्टी साहब, एक चीज आपको बताता हूं। अब नाके पे जा रहे हैं जी, पुलिस वाले आपको पकड़ लेते हैं जी, पुलिस वाले आपको पकड़ते हैं, आपकी तलाशी लेके होता है, आपके पैसे निकाल लेते हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि पुलिस वाले बड़े को मामे काबा के बच्चे हैं, आपके पैसे निकाल लेते हैं, आपको थप्पड़ मार देते हैं, गालियां निकाल देते हैं, वाला तो बंद कर पर्चा दे देते हैं। अच्छा, ये तो हो गया आपके पास।
अब इनका बाप जो है ना वो कोर्ट है, अदालत इनकी माँ है। बिल्कुल आप सुबह कोर्ट चले जाइए, आपको जब पता है कि पुलिस वाले को साथ मैंने बदतमीजी करनी है, इन्होंने मेरे को कुटना है, तो आप ऐसी हरकतें क्यों करते हैं? बिल्कुल आप आराम से जो समझे मेरे मुकद्दर में है, जलालत कबूल कर लें, परेशानी कबूल कर लें, गिरफ्तारी दे दें, पर्चा करवा लें, सब कुछ कर लें, इनके आगे ना बोले, क्योंकि एक तो इनका डंग बड़ा तेज हुआ है, दूसरा अदारों के साथ आपका अब्बा भी नहीं उलझ सकता, नहीं ना उलझ सकता। ये बात जेन्युइन है क्या? मेरे मुंह पे कह रहे हैं? नहीं नहीं बिल्कुल तो भैया इसका हल ये है कि आप कोर्ट में जाएं। अब मैंने हॉल, गन्ने, राइफलें, इनके रिकॉर्ड, रिश्तेदारों की गिरफ्त, हर चीज आपको बता दी है। अब मुझे कोई 9वां सवाल आपके चैनल पे मैं कहने लगा हूं, नीचे कोई बंदा 9वां सवाल ऐसा लिख दे जो सुनकर मैं भी हैरान हो जाऊं, तो मैं उस बंदे को मान जाऊंगा। ये केस कंप्लीट हो चुका हुआ है, पुलिस वालों ने इसको जेन्युइन मारा है, ये मरने के काबिल था। लोग कहते वक्त डरते हैं, मैं नहीं डरता हूं, मैं कहता हूं इसको कुत्ते की मौत उन्होंने मार दिया, और अच्छा किया, आइंदा को बंदा गन नहीं उठाएगा। एक बंदा मनुष्यात बेचता है, पुलिस उसको नहीं मारती। ये हिस्ट्री का लेंथ ही तो है ही है, अनोखा पुलिस मुकाबला क्यों है? मंशियात फरोश मारा गया, आज तक ऐसे नहीं हुआ। इसने क्या पुलिस के साथ किया होगा, पुलिस ने इसको उधेड़ के रख दिया। तो डॉक्टर मुस्तंसर जो है ना, डीपीओ गुजरात में जो लगे हुए, इतने हम्बल पुलिस ऑफिसर है। मैं अहमद महीउद्दीन साहब को मिला हूँ, वो डीपीओ लगे हुए मंडी बहुद्दीन। मैं वो जो कामरान आदिल साहब, वो लगे हुए सीपीओ फैसलाबाद, उनको मिला हूँ, हमारे फैसल कामरान साहब। उसके बाद आप ये देखें जो डॉक्टर मुस्तंसर साहब है, इतने हम्बल पुलिस ऑफिसर कि मैंने भट्टी साहब उनको 8 सवाल जब भेजे हैं ना, तो वो सवाल पढ़ के उन्होंने मुझे कहा चोई साहब ये सवाल लेते क्या देखें, ये वो सवाल है। इतने इतने बड़े जर्नलिस्ट बैठे हुए पाकिस्तान में, बैठे हुए ना क्राइम की बीट करने वाले लोग। भट्टी साहब अगर ये कोई सवाल कर जाएगा ना, किसी के खाने में भी ये सवाल आ जाएगा, तो मेरी गर्दन उतार दीजिए। सर ये सवाल मेरे खाने में पहली मरतबा है जब मैंने सुबह प्रोग्राम देखा आपका। देखा ना कि फर्द मकबूजगी, हाँ जी, ये कैसी जबरदस्त चीज है कि सबसे पहले तो ये देखा ना अंदर से फायरिंग हो रही थी, हमें आज पुलिस बहुत फायरिंग। अगर मैंने ये नहीं उनको कहा कि खोल के बरामद, मैंने इनको रखा है पुलिस वालों को, मैंने दाव पेश इनसे खेला कि इनसे एक बार लिखवा लूं कि क्या कहते हैं। मैंने कहा फर्द मकबूजी बनाई कहते हैं। मैंने कहा क्या क्या बरामद किया, तो उन्होंने जो हॉल हर चीज जो थी ना उन्होंने मुझे बता दिया। अब मैं असल में ये पकड़ना चाह रहा था, मैंने कहा अगर इन्होंने कह दिया 20 हॉल बरामद हुए हैं तो इसका मतलब वो तो फायरिंग कर ही नहीं रहा था। टेक्निकली आप समझे ना, मैंने पुलिस वालों के साथ वारदात करने की कोशिश की है, इनके मुंह से सच निकलो। तो जब मुझे लिख के दे, मैं कहा आप लिख के देता थी ना, लेकिन वो हकीकत सामने आ गई, क्योंकि हकीकत होती है। इतना जदीद असला, और बच्चा देखे हजारों की तादाद में हॉल मिले वहां से अंदर, हजारों की तादाद में। अब मेरा घंटे भी तो प्रोग्राम चलता रहा है, और उसके अलावा कम अज कम मेरा 700 से 800 गोली मुख्तलिफ जो बोर्स की है जी, वो अंदर से बरामद हुई है जिंदा। तो ये देखे, मुझे मेरी बात का जरा समझ नहीं, माशाल्लाह खुद जहां आदिद है। भट्टी साहब ग्रेनेड थानों में नहीं पड़े होते कि चूक के किसी पाते रहे, G3 थानों में नहीं पड़ी होती। G3 तो 50 साल के बाद कहीं एक जगह से निकल आती है, किसी एक वकूअ पे इस्तेमाल होती है। तो इन सब चीजों का वहां से बरामद होना और 17 घंटे पुलिस का मुकाबला होते रहना, इस चीज को साबित करता है कि ये कैफरे किरदार पर पहुंचने चाहिए। अच्छा चोई साहब, ये सारी बातें तो आपने तकरीबन कंप्लीट कर दी है। सोशल मीडिया पर हर जगह ये सवाल बहुत ज्यादा उठाया जा रहा है कि इस बंदे के पास इतना जदीद असला आखिर पहुंचा कैसे, ये सोई हुई थी। मैं आपको बताता, ये मैंने ना फोन पे महर रियाज जो है ना, महर मोहम्मद रियाज SP इन्वेस्टिगेशन जो है गुजरात के, मैंने उनसे पूछा था। उन्होंने मुझे कहा चोई साहब तुझे माशाल्लाह इतने जबरदस्त सवाल करके आप ये क्या, ये मैंने लिख के नहीं भेजा था क्योंकि मुझे खुद अनरेलिवेंट लग रहा था, क्योंकि मेरी अकल भी काम करती है ना। अब एक बंदा टनों का काम कर रहा है, चरस का, मंशियात का, टनों की मंशियात जो है वो जाहिर है ट्रकों में जाती है। वो गाँव के खुले इलाके, वहां पे लोग ट्रकों के हिसाब से मंगवाते, मुझे पता है। मैं बड़े जो है ना दूसरे अजला के लोगों को जानता हूं जो ट्रकों के हिसाब से काम करते रहे। आप बाबा सरदारे को देख लें, उनके ट्रैक्टर भर के जाते थे मंशियात के। बट साहब ये सवाल जो है ना, इसलिए नहीं मुझे जच रहा, एक ट्रैक्टर जा रहा है मंशियात का, तो आप कह रहे राइफल वहां पे कैसे चलेगी? इसका जवाब इसके अंदर ही है कि ट्रैक्टर के ऊपर अगर आपकी मंशियात जा रही है, पिकअप भर के अगर मंशियात की जा रही है, तो राइफल तो बम्परों के अंदर लग जाती है। ऐसा ही राइफल तो कितनी है, वो जो है G3 इतनी को लंबी तो नहीं है ना, वो इतनी होती है G3, और गोलियां कितनी, एक डिब्बा होगा, हजारों की तादाद में एक डिब्बे में आ जाती है ना। तो लोग ये पूछना चाहते हैं कि असला गया कैसे? और भैया अगर पिकअप मंशियात की जा सकते हो तो असला तो कुछ भी नहीं है। तो मुझे SP साहब ने कहा, उन्होंने कहा ये जो जितने भी करप्ट पुलिस ऑफिसर थे ना, ये भी मैंने उनसे पूछा है, मैंने इनके मोबाइल लिया आपने, उनका मोबाइल हमारे कब्जे में है। मैंने कहा क्या निकला? उन्होंने कहा ये इनमें से जो निकल रहा है ना, ये आपको आने वाले वक्त में आपको बताया होशरुबा इंकशाफात होंगे। उन्होंने कहा जितनी पुलिस, SP साहब ने मुझे कहा है ना, महर जो है ना, मोहम्मद रियाज जिनका नाम है, उन्होंने कहा चोई साहब आप ये देखिएगा बखियो देड़ देंगे इनके। जो पुलिस वाले
बोर्ड के ऊपर सारे SHOs के नाम लिखे हुए हैं, वो थाना ककराली के। हमने इन सब के डाटा निकालने हैं, जो जो स्क्रीन पे आया मैं इसको उधेड़ के रख दूंगा। जी व्यूअर्स, मेरा नहीं ख्याल इससे ज्यादा एक्सक्लूसिव जो हकायक हैं वो पहले आपने या तो चोई साहब के चैनल पर देखे होंगे या हमारे चैनल पर देख रहे होंगे, इससे पहले नहीं देखे होंगे। इसी के साथ मुझे और शाहिद चोई साहब को दीजिएगा इजाजत। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।